चलिए भी गुड मॉर्निंग। आज की सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। ठीक है। उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। देखो, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर इसका लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अन्य आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमआर का हो, चाहे एसएसआर का हो, चाहे नेवी का हो, ठीक है, तो उनमें भी एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से जरूर आता है। ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ की पहली क्लास रहने वाली है और ये क्लासेस आपको डेली 6:15 बजे ऑन हो जाती है। ठीक है। बाकी चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट हो, सिंपली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस क्लास की पूरी पीडीएफ और पीपीटी, जितने भी पीछे लेक्चर हो चुके हैं, उनकी पीडीएफ आपको एक्सपर्ट एजुहब की इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। इसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आपके पास एक जो नंबर दिया गया होगा, उसके जितने भी मल्टीपल होंगे, उनमें सबसे जो छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा मल्टीपल है, वो भी आपको साथ में लेना है। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ 16, फिर लिखता हूँ 20, और फिर लिखता हूँ 28। ठीक है। अब देखो, 16 की फैक्टर करोगी तो दो गुना में, दो गुना में, दो गुना में, दो। 20 के फैक्टर करोगे तो दो गुना में, दो गुना में, 5। और 28 के फैक्टर करोगे तो दो गुना में, दो गुना में, 7। ठीक है। ये आ गए इसके फैक्टर तीनों संख्याओं के। और हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं में 16, 20, 28, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर जो जिसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, उस प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाए। तो देखो, इसका जो भी एलसीएम आएगा ना, उसमें 16 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 28 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। जैसे देखो, अब लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा, और छोटे से छोटा कौन है? तो दो इसमें कितनी बार आया है? 4 बार। इसमें कितनी बार आया है? 2 बार। इसमें कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर 4। ठीक है। 5 इसमें कितनी बार आया है? 1 बार। तो 5 की पावर 1। 7 इसमें कितनी बार आया है? 1 बार। तो 7 की पावर 1। ठीक। यही क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। 2 की पावर 4 मतलब 16। 5 और 7। और देखो, 16 5 80 गुना में 7, 7 8 56, यानी 560। 560 एक ऐसा नंबर है जिसमें 16 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 28 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से क्या आता है अभी? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? देखो, 16 का फैक्टर कितने हैं? दोबारा लिख लो इनको। दो गुना में, दो गुना में, दो गुना में, दो। और 20 का कितना है? दो गुना में, दो गुना में, 5। और 28 का कितना है? दो गुना में, दो गुना में, 7। ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो आप नंबर ले रहे हो ना, वह छोटे से छोटा नंबर होगा। कौन सा होगा? नहीं, वह बड़े से बड़ा नंबर होगा। वह बड़े से बड़ा नंबर होगा, जो क्या होगा, प्रत्येक संख्या में भाग जाएगा। ठीक है। इसमें से जो नंबर निकालोगे ना, उसका प्रत्येक संख्या में जाएगा। देखो, जैसे दो इन तीनों में है तो दो, फिर दो इन तीनों में है तो दो। अब देखो, दो इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। दो इसमें है, इसमें नहीं है। सिर्फ आपको एक लाइन चेक करनी है। अगर इस लाइन में कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो बाकी आगे वाले आपको चेक करने नहीं करने हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? सॉरी, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस 4 का ना इन तीनों में भाग जाएगा। देखो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 7 28। एचसीएफ तो वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए गई संख्या में भाग जाता है। और एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जिसका इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है। दोनों बातें आई समझ में? तो इसी तरीके से हमें लगभग इस चैप्टर के लगभग हम 60 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। 3 क्लासेस रहने वाली है, और इतना छोटा सा टॉपिक है, तो इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाहे वो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर प्रीवियस के अंदर पूछे गए हो, सीआरपीएफ के अंदर पूछे गए हो, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो। ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन क्या है।
देखो 14, 42 और 70 का एलसीएम कितना होगा। हमें सिंपली ऐसे फैक्टर करने होंगे। 14, 42 और 70, फैक्टर कितने होंगे भी, 2 गुणा में 7। इसके कितने होंगे भी, 2 का भाग दोगे 21, 21 में 3 का भाग जाएगा 7, 7 या 21 दूनी 42। 77 का कितना होगा भी, 7 गुणा में 11। अब हमें क्या निकालना है इसका, एलसीएम। तो एलसीएम वह फैक्टर होता है जो तीनों में हो। देखो दो इसमें है, दो इसमें है, इसमें नहीं है, तो दो को नहीं लेंगे। ठीक है। फिर 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, नहीं, एलसीएम निकालना है हमें। अरे गलत हो गया। ठीक है। तो देखें, दो इसमें है, दो इसमें है, तो हमें एलसीएम में छोटे से छोटा नंबर लेना होता है, जो किसी में भी हो, चाहे दो इसमें एक बार है, दो इसमें एक बार है, तो एक दो को ले लिया। फिर 7 इसमें एक बार है, 7 इसमें भी एक बार है, 7 इसमें भी एक बार है, इस 7 को ले लिया। फिर 3 है, फिर 3 को ले लिया। ठीक है। तो 2 आ गया, 7 आ गया, फिर क्या बच गया, 11। ठीक है, तो ये हो गई। अब क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, और 42 को किससे करना है, 11 से। देखो 42 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी ये थोड़ी सी ट्रिक होती है। देखो दो, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 4 और 1, 462। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, 462। ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने कौन सा है, सेम टू सेम दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में भी हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम जो है छोटे से छोटा नंबर। ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है ए बी स्क्र सी स्क्र। देखो यही देख लो, ए इसमें एक बार है, इसमें दो बार है, इसमें तीन बार है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है वो लेंगे, 3 बार। बी इसमें दो बार है, बी इसमें एक बार है, बी इसमें 3 बार है। एक बार, दो बार, 3 बार, तो बी 3 बार। सी इसमें दो बार है, इसमें एक बार है, इसमें दो बार है। तो देखो मैक्सिमम बार कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 ही बार। तो सी की पावर कितनी है, 2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है। तो पहले प्रश्न में हमारा सी ऑप्शन सही होगा, और दूसरे ऑप्शन में भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। 2 की पावर 2 गुणा में, इसका भी एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो 2 की पावर 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ एक बार, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2। 7 एक बार है, 7 एक बार है, और 7 फिर एक बार है, तो यहाँ पर भी कितना, 7। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 3 की स्क्वायर कितनी होती है, 9। 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25, और गुणा में 7। अब देख लो, 25 को 4 से कराओ, नंबर ऐसे देखो कि ताकि वो पूर्ण रूप से मल्टीपल हो। देखो 25 को 100 से कराओ, 2500 के 100, और 9 को 7 से कराओ, 9 सात 63, कितने हो गए, 6300। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 6300। ठीक है। इसी तरीके से ये भी 60, 120, 225 का एलसीएम ज्ञात करो। देखो अगर आपको डायरेक्ट ज्ञात करना आता है तो डायरेक्ट कर लो, वरना आप क्या करो, 60 का, 120 का, 225 का, तीनों का भाग देके देख लो, जो आएगा वही होगा। ठीक है। जैसे देखो 360 में इसका भी भाग चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, लेकिन इसका नहीं जाएगा। तो इसका मल्टीपल देखो, 225 का मल्टीपल कितना होगा भाई, 200 दूनी 450 होगा एक तो। ठीक है। 450 के बाद 900 होगा, इससे पहले 225 का होगा 775, तो 775 में 120 का नहीं जाएगा, 120 का 900 में नहीं जाएगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में 90 नहीं आता। इसका होगा 1800। ठीक है। अब करके देखते हैं 1800 कैसे होगा। ठीक है। देखो 60 के फैक्टर देखो कितने होंगे, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, 15 में 3 का भाग, और 5, देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। 120 का करना है तो देखो इसमें 2 का भाग दे देंगे, बाकी ऊपर वाली लाइन क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। ठीक है। फिर है 225, 225 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 5 का, कितना आएगा, 5 चौके 20, और 45, तो 45 का कितना होगा, 5 नहीं 45, तो 5 × 3 × 3, देखो 3 किया 9, 9 5 45, 45 5 225। ठीक है।
अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो देखो दो इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है, दो बार, इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है, तीन बार, तो दो की पावर तीन। फिर देखो तीन इसमें एक बार रिपीट हुआ है, तीन इसमें भी एक बार रिपीट हुआ है, तो तीन इसमें भी दो बार रिपीट हुआ है, तो तीन की पावर दो। ठीक है, दो आ गया, तीन आ गया। पांच इसमें एक बार रिपीट हुआ है, पांच इसमें भी एक बार रिपीट हुआ है, और पांच इसमें दो बार रिपीट हुआ है, तो पांच की पावर दो। तो दो की पावर तीन कितनी होती है अभी, आठ। तीन की पावर दो कितनी होती है, नौ। और पांच की पावर दो कितनी होती है, 25। तो देखो भाई, आठ नौ 25। देखो आठ नौ बहत्तर, बहत्तर गुणा में 25। तो देखो एक तो बहत्तर को 25 से गुणा कराना है, या फिर देखो बहत्तर को 100/4 लिख ले। 100/4, क्योंकि 100/4 भी तो 25 ही होता है। चार से काटो इसको, चार एक कम चार, और चार आठे 32, आठ चौक 32, चार आठे 32, 18। 18 को 100 से कराएंगे, 1800। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, सवाल जिस तरीके से समझ में आता है उसी तरीके से। चाहे 60, 120, 225 का प्रत्येक संख्या में भाग देके देखो, अगर भाग चला जाए तो वही आपका आंसर होगा। और गणना क्या करना है आपको, इस तरीके से फैक्टर करवा के करना है। ठीक है, और दोनों ही तरीके से हल करना बेहद ही आसान। आगे देखिए, देखो ये पोलिनोमियल आ गया अभी, 6x y - y इंटू 8 x⁴y - xy का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको करो भी, 6xy - y है, तो यहाँ से y कॉमन ले लो। यहाँ से क्या ले लिया, y कॉमन, अंदर कितना बच गया, x - 8। तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे भी, 6y(x - 8), इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे भी, दो गुना में तीन इंटू वाई इंटू x - 8। ठीक है, आठ एक्स की पावर 4y - xy है, तो देखो आठ के फैक्टर कितने हो जाएंगे, दो गुना में दो गुना में दो। एक्स की पावर 4y में से एक्स वाई बाहर ले लो, यहाँ से क्या आ गया, एक्स वाई बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा भाई, एक्स वाई बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक्स की क्यूब -1, एक्स की क्यूब माइनस। अब देख लो, यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना है तो मैक्सिमम नंबर लो। देखो दो की पावर तीन, तो आठ। तीन यहाँ पर, तीन। देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो एक्स वाई। यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर x³ - 1 है, तो x³ - 1, क्योंकि x - 1 तो आ ही जाएगा इसमें। आठ की 24, xy इंटू x³ - 1। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, देखो x³ - 1 का फैक्टर होता है ना, वो ये होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो a - b का मतलब x - 1, तो x - 1 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछा गया था, और मैंने इतने आपको लेक्चर करवा दिए। एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पर्सन है वो बेहद ही सतर्क के आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और आगे वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2.05, 1.05 और दो का एलसीएम ज्ञात करो। देखो भाई 2.05 है, इसको क्या लिखेंगे, 205 बटे में 100। 1.05 है, 1.05, इसको क्या लिखेंगे, 105/100। और दो को क्या लिखेंगे भाई, दो को लिख लो 200/100, ताकि एक दूसरे नंबर बन जाए। इनमें से किसके बराबर है, तो बताओ भाई किसके बराबर है, 205/100, 105/100, 200/100। देखो इन्हीं नंबरों को चेंज करके हमने यही लिखा है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे आप इनका एलसीएम निकालो, चाहे आप इनका एलसीएम निकालो, आंसर तो बराबर ही आने वाला है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, कि 36 और के का एलसीएम। देखो भी आपके पास एक नंबर है 36 और दूसरा है के, इन दोनों का जो एलसीएम है ना वो कितना है, 72 है। तो के का संभावित मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था भाई, आपके पास जो भी एलसीएम होगा उसमें जिन नंबरों का आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, उनका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 72 में 36 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जिस संख्या का 72 में पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, वो के की वैल्यू हो सकती है। देखो केवल 24 भी, 24 72 में 24 का भाग देंगे तो तीन आएगा पूरा पूरा, तो मतलब ये भी हो सकता है। 24 और 72 दोनों हो सकते हैं, 8, 24 और 72 तीनों हो सकते हैं। केवल 8, देखो केवल वाला तो नहीं होगा,
ठीक है, एक सेकंड। ठीक। तो देखो, 72 के अंदर 8 और 24 और 72 तीनों का भाग जा रहा है। तो तीनों का भाग जा रहा है, तो जो मैक्सिमम बार होगा ना, वही लेंगे। हमने पूछा के का संभावित मान क्या होता है, संभावना कुछ भी हो सकती है। 8 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है। अगर इसकी जगह 36 दिया होता ना, तो 36 भी हो सकता है। अरे 36 तो है ही। अगर इसकी जगह 9 दिया होता ना, तो 9 भी हो सकता था। ठीक है। तो ये एसएसबी के अंदर पूछा गया था अभी। ठीक है, और ये एग्जाम ऐसे प्रश्न है ना, वो एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। देखो, दो सहमूल संख्याओं, सहमूल का मतलब क्या होता है अभी, अलग अलग बेस वाली। जैसे देखो, 6 7, ठीक है, 3 और 8, 5 और 4। तो इस तरीके से, जिनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा हो, दो सहमूल संख्याएं एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, तो बताओ भी। यदि हमें 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? 4 3 12। 5 और 7 का करना हो तो 5 7 35। 6 और 7 का करना हो तो 42। 5 और 4 का करना हो तो 20। 8 और 3 का करना हो तो 24। इसी तरीके से करते हैं। तो हमारे पास एक्स और वाई कोई संख्याएं हैं, तो उन दोनों का मल्टीपल होगा एक्स एंड वाई। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में घबराना नहीं है भी हमें कि क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं। अगर इस प्रश्न का आप तुक्के से भी कर देना, तो भी हो जाता है। एक्स वाई। और यदि एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछा जाता ना, एचसीएफ, एचसीएफ कितना होता है? मिनिमम एलसीएम है, वो ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही मैक्सिमम एलसीएम ज्ञात कर सकते। लेकिन मिनिमम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, वो कितना होता है? एक। आगे देखो। देखो, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो, आपके पास कोई भी दो संख्याएं हो, मान लो ये पहली संख्या है। ठीक है, मैंने पहली संख्या को मान लिया फर्स्ट। ठीक है, और इसी तरीके से एक दूसरी है संख्या है, दूसरी संख्या, उसको मान लिया सेकंड। एक आपके पास होगा एलसीएम और एक पास आपके पास होगा एचसीएफ। अब आपको पता करना है कि इन दोनों में कौन क्या हो सकता है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। आपको जो दो संख्याएं दी गई हैं, उनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। और ये बराबर होता है किसके? एलसीएम को मल्टीप्लाई करा दो किससे? एचसीएफ। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है जो याद रखना है। ठीक है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है। तो देखो प्रश्न को, दो संख्याएं हैं 290 और 660 का एचसीएफ हमें दिया गया है, यानी महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है? 10। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो बताओ भाई, पहली संख्या 290, दूसरी संख्या 660, और बराबर होगा किसका? एलसीएम गुणा में एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 10। देखो, 10 इधर गुणा में है, इधर जाते किस में चला जाएगा? भाग में। ये 10 यहाँ से कैंसिल आउट। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, क्या बच गया अभी? 29 गुणा में 660। देखो, अब इसको भी तोड़ दो। 29 गुणा में 6 गुणा में 11 गुणा में 10। 29 को 6 से मल्टीप्लाई कराना आसान है। देखो, 29 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 30 को 6 से कराओ। 30 को 6 से कराओगे तो 180। 180 में से 6 घटा दो, 174। तो 174 तो ये आ गई, गुणा में 11 गुणा में 10। अब 11 से करना फिर आसान है। देखो, 4 का तो 4, 7 और 4 कितने हो गए? 11। हासिल एक, 7 और एक 8, और एक 9, और एक 1914 गुणा में 10। ये कितना बन जाएगा? 19,144। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 19,144। ठीक है। देखो, मल्टीप्लाई कराना अगर तुम यहाँ से ऐसे करोगे ना, 660 गुणा में 29, तो ये थोड़ा गलत तरीका होगा। ठीक है, तरीका तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने तैयारी की है, तो ये थोड़ा गलत मेथड है, आप इस तरीके से मत यूज करो, वरना टाइम लग जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिएगा नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, ये 24 है अभी, 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 12, 20, 32 और 50 बचता हो। देखो, एक तो ये इस टाइप के प्रश्न आएंगे भाई, आपके सामने इस टाइप के प्रश्न आएंगे कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतने इतने से विभाजित करें,
तो शेष हमारे पास इतना इतना बच जाए। तो देखो, आप किसी अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उससे अलग अलग शेष बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर समान शेष बच रहा हो तो संख्याओं को निकालना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई, ये तो है 24, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो 16, 24, 36 और 54, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो निकालो भी एलसीएम। दो का भाग देंगे 8, दो का भाग देंगे 12, दो का भाग देंगे 18, दो का भाग देंगे 27, फिर दो का भाग देंगे 4, 6, 9, 27, फिर दो का भाग देंगे तो 2, 3, 9, 27, फिर दो का भाग देंगे तो 1, 3, 9, 27, फिर तीन का भाग देंगे तो 1, 3, तीन का भाग देंगे तो क्या कर दिया ये, तीन का भाग देंगे तो यहाँ पे 1, फिर 3 और 9, फिर तीन का भाग देंगे तो 1, 1, 1 और 3, और फिर तीन का भाग देंगे तो एक एक आ जाएगा उसमें। तो ये ना, और मल्टीप्लाई कर दो इनका भी। तीन तिये 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108, 108 दूनी 216, और 216 दूनी 432, कितना आएगा, 432। अब देखो 432 एक ऐसा नंबर है, 432 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 16 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 24 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 36 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 54 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है अभी, हमें ज्ञात करना है कि शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचे। तो ऐसे शेष बचाना इम्पॉसिबल होता है। हम क्या करेंगे, 16 में से 12 घटाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 4, 24 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 24 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 4, 36 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 50 में से सॉरी 54 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा, 54 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा, 4। यानी प्रत्येक में चार चार कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यदि हम इसमें से चार घटा दें, इसमें से क्या कर दें, चार घटा दें, तो वह जो नंबर आएगा ना 428, यदि आप इसमें 16 का भाग दोगे तो 12 शेष बचेगा, 24 का भाग दोगे तो 20 शेष बचेगा, 36 का भाग दोगे तो 32 शेष बचेगा, 54 का भाग दोगे तो 50 शेष बचेगा, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष प्रत्येक दशा में 5 बचता है, 10 बचता है, 8 बचता है, ऐसे आ जाए, तो जो आपने एलसीएम निकाला है उसमें इस शेषफल को जोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें बचाना है। तो आगे प्रश्न आएगा मैं उसमें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रश्न समझिए कि प्रश्न यदि अलग अलग शेष बच रहा हो, ठीक है, तो उसको दी गई संख्या में से घटाएंगे, जो आएगा फिर उसको मेन संख्या में से घटाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला देखिए, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है अभी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होती है, तब प्रत्येक स्थिति में शेष दो बचता हो। तो देखो प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचता होना, तो पहले इसको क्या करेंगे, 5, 6, 7 के एलसीएम से भाग देंगे और फिर निकालेंगे, एक तो तरीका वो है। दूसरा देखो ऑप्शन से, देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, वो इन्हीं में से तो होगी कोई, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो दिए गए चारों ऑप्शनों में से तो कोई एक है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक में भाग करके देखेंगे 5 का। देखो 5 का भाग देंगे तो दो शेष बचना चाहिए। देखो इसमें 5 का भाग दोगे तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 58, तो 55 तक तो पूरा भाग चला जाएगा, बाद में 56, 57, 58, शेष कितने बचेंगे, तीन शेष बचेंगे। हमें तीन शेष नहीं बचाने, हमें कितने बचाने हैं, दो। इसी तरीके से इसमें 58 है तो तीन शेष बचेंगे, इसमें तीन शेष नहीं बचाने, हमें कितने बचाने हैं, दो शेष बचाने हैं। तो देखो इसमें 72 है, 72 है, तो 72 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 70 तक चला जाएगा, दो शेष बच जाएगा। 62 है, तो 62 में 60 तक भाग जाएगा, दो शेष बच जाएगा। तो ये तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर देखो 6 से, अब 6 से जो भाजकता का नियम होता है वो क्या होता है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। लेकिन देखो हम जो 2 और 3 से नंबर डिवाइडेशन कर रहे हैं वो कितना कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, तभी तो दो शेष बचेगा। यानी हमें चेक करना है 99, 9, 70 को,
यदि इसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला गया, तब तो हमारे पास संख्या है वो 72 है, दो शेष बच जाएंगे। अगर नहीं गया तो फिर दिक्कत है। देखो, दो से चेक करना है तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए, ठीक है। 3 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। देखो, 9 का पूरा, 9 में पूरा, 9 में पूरा, 7 बच गया। देखो, 7 बच गए तो 7 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकता। बच गया कौन? 999, 999 और 62, ठीक है। इसमें देखो, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 2। 3 का पूरा पूरा भाग देखो, 9, 9, 9 और 6। देखो, 6 इकाई का अंक तो 60 होगा। इकाई का अंक कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि दो हमें शेष बचाने हैं ना, दो को छोड़ दिया, बच गया कितना? 60। 60 में इकाई का अंक, सॉरी, 60 में जो अंक आएगा वो आएगा 6। तो 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये भी सही है। तो इसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग चला गया, 3 का भी पूरा पूरा भाग चला गया, इसका मतलब इसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अब 7 से चेक करना है तो 7 से करके देखना पड़ेगा भाई। 7 एकम 7, 3 बच गए, 39 हो गए, 7 पंजा 35, 4 बच गए, और कितने बच गए? 9 हो गए, 7 7 49, 6 बच गए, छूट गया भाग। आगे कितने जीरो उतारेंगे? 2। तो 7 नीम 63 और 7, 999 62 है ना ये? 999 62 है। 7 एकम 7, 3 बच गए 39, 7 पंजा 35, 4 बच गए 49, जीरो उतार लिया 6, और फिर भाग नहीं गया तो 62, तो 7 8 56 और 5, दो शेष बच, दो शेष नहीं बच रहे हैं भाई। हो सकता है इस क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक हुई हो, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन तरीका यही होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता हो। देखो, यही प्रश्न सेम टू सेम है, ठीक है। देखो कौन सा, ये वाला, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर, तो यही आएगा। हमें क्या करना है? सबसे पहले 20, 48 और 36, इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 20 का कितना होगा भाई? ये 48 का कितना होगा भाई? देखो, दो का भाग देंगे 24, दो का भाग देंगे 12, दो का भाग देंगे 6, दो का भाग देंगे 3। देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 38। 36 में दो का भाग देंगे 18, 18 में दो का भाग देंगे 9, 3 होगा, ठीक है। विभाजित करने पर अब इनका एलसीएम निकालो अभी। देखो, दो इसमें दो बार आया है, इसमें 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5। देखो, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 और 5। देखो, 16 5 80, और 80 को 9 से कराएंगे तो 9 8 72, यानी 720 आ गया। अब देखो, 720 तो एक ऐसा नंबर है जिसे आप 20, 48 और 36 से विभाजित करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमें शेष बचाना है कितना? 13, 41 और 29। तो फिर वही बात, अलग अलग शेष नहीं बच सकता, एक शेष बचेगा। तो देखो, 20 में से 13 घटाओगे कितने आएंगे? 7। 48 में से 41 घटाओगे तो कितने आएंगे? 7। और 36 में से 29 घटाओगे तो कितने आएंगे? 7। तो अब आप इसमें से 7 घटा दो, 720 में से 7 घटाएंगे तो आएंगे 713। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 713, ठीक है। दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए आप। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता हो। देखो, अब की बार क्या हो रहा है? प्रत्येक मामले में 8 शेष बच रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना पड़ा घटा करके कि प्रत्येक मामले में कितना शेष बचे? 7, ठीक है। तब हमने यहाँ क्या किया? घटाया। कि हमने खुद घटाया, घटा करके देखा कितना बच रहा है, 7, तो हमने यहाँ पर घटा दिया। अब की बार प्रश्न में खुद दिया है कि प्रत्येक मामले में कितना बच रहा है? 8। तो हमें क्या करना है? 12, 15, 20 और 54, इनका एलसीएम ज्ञात करना है और 8 को जोड़ देना है। देखो, 12 को करोगे तो 2 3, इसका करोगे तो 3 5, और इसका करोगे तो 2 2 5, इसको करोगे तो 2 3 और 3, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम को। देखो, दो कितनी बार आया है? मैक्सिमम बार 2 बार आया है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी 4। 3 मैक्सिमम बार 3 बार आया है, तो 27, ठीक है। और 5 मैक्सिमम बार एक बार आया है, 5 चौके 20, 20 गुणा में 27, 27 दूनी 54 यानी 540। देखो, 540 एक ऐसा कॉमन नंबर है जिसे आप 12 से भाग दोगे
15 से भाग दोगे, 20 से भाग दोगे, 54 से भाग दोगे, तो उन सभी में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या बचाना है? 8 शेष बचाना है। 8 शेष बचाना है तो 8 इसमें जोड़ दो, कितना होगा? 548। 548 में भाग दोगे, 12 से भाग दोगे, तो 540 तक तो पूरा पूरा जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। इसी तरीके से 8 है वो प्रत्येक में शेष बचेगा। ठीक है, अब ऐसा ही प्रश्न ये है सेम टू सेम, कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है? 4, 6, 10, 15 का क्या याद करना है? एलसीएम। 4, 6, 10 और 15। 4 का करोगे तो 2 गुणा में 2, 6 का करोगे तो 2 गुणा में 3, इसका करोगे तो 2 गुणा में 5, इसका करोगे तो 3 गुणा में 5। देखो मैक्सिमम बार 4, मैक्सिमम बार 3, मैक्सिमम बार 1। तो 500 के 20, 20 किया 60। अब 60 एक ऐसा नंबर है, 60 है ना, 60, 60 एक ऐसा नंबर है जो 4, 6, 10, 15 से पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमें कितना बचाना है शेष? 3 बचाना है, तो 3 इसमें जोड़ दो। 60 और 3 कितने हो गए? 63। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। अगेन बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ठीक है, देखो 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5000 से छोटी, अच्छा, जो 5000 से छोटी है वो सबसे बड़ी संख्या क्या है? जिसे जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, किससे? 5 से, 6 से, 7 से किया जाता है, तो शेषफल 4, 5 और 6 आता है। ठीक है, 4, 5 और 6 आता है। देखो हम 5, 6, 7 से विभाजित संख्या निकालेंगे सबसे पहले। देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 5, 3 और 7। फिर देखो 5, 3, 7 अलग अलग फैक्टर हैं इसके, तो 2, 3, 5, 7। देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 गुना में 7, 7 दिया 21, 210। यानी जो नंबर होगा ना, जो नंबर होगा वो क्या होगा? 21 का मल्टीपल होगा। 21 क्या है? 210 का मल्टीपल होगा। तो देखो 210 का मल्टीपल कौन सा है? 210 का मल्टीपल निकालने के लिए आप इसमें 21 का भाग दो, 21 दूनी 42 और 6 बच गए। देखो 4830 हमारा ऐसा नंबर आ गया जिसे 2130 से, सॉरी, 210 से पूरा पूरा भाग जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें देखो कितना बचाना है? 4, 5 और 6 बचाना है। 4, 5 और 6 बचाना है, तो कितने कितने घटाने होंगे? 5 में से 4 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 7 में से 6 घटाएंगे 1। हमने घटा करके प्राप्त किया है ना, तो इसमें से 4830 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4829। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। एक समूह में 8 बच्चे हैं, सही बात है, अभी एक समूह में 8 बच्चे हैं। 1 दर्जन पेंसिल वितरित, 1 दर्जन का मतलब 12 पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं, मतलब एक पैकेट में कितनी पेंसिल है? 12। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिले, तो समान पेंसिल मिले मतलब पेंसिलें कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चे कितने हैं? 8। और पेंसिल कितनी है? 12। हमें क्या ज्ञात करना है? पैकेट की न्यूनतम संख्या। देखो छोटे से छोटा जब भी ज्ञात करना हो तो आपको क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। देखो 2 और 3 अलग नंबर हैं, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। यानी 8 बच्चों के अंदर कम से कम होगी ना वो 24 पेंसिल चाहिए बराबर बांटने के लिए। अगर 8 बच्चे हैं, 24 पेंसिल है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी पेंसिल आ जाएंगी भी? 3 3 पेंसिल आ जाएंगी, क्योंकि 8 की 24। हमने पूछा है कि पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो बताओ भी। एक पैकेट में 12 पेंसिल आती है, तो 24 पेंसिलें कितने पैकेट में आएंगी? 2 पैकेट में। ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है कि ये एफकेट एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ये भी खतरनाक है। इसमें आप ज्यादातर क्या करेंगे कि 3 3 पेंसिलें बांटनी है, तो ज्यादातर ऑप्शन नंबर बी करके आएंगे, लेकिन बी क्या रहने वाला है? ठीक है, तो ये बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को थोड़ी सी सावधानी से करोगे ना तो प्रश्न हल हो जाएंगे। देखो भाई छोटी से छोटी संख्या, जैसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से, 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 बच जाए, तो सबसे पहले तो इनका क्या निकालो? एलसीएम निकालो। 6, 7, 8, 9, 12। 6, 7, 8, 9, 12 निकालो भी। 2 गुणा में 3, 7, 2 गुणा में 2 गुणा में 2,
इसका निकालोगे तो 3 गुना में 3 इसका निकालोगे तो 3 गुना में 2 गुना में 2। देखो 2 मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो 8। 3 मैक्सिमम बार 3 बार रिपीट हुआ है। अरे 2 बार रिपीट होगा भैया। 3 3 में। ठीक है, तो मैक्सिमम बार कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 ही बार। और क्या बच गया? 7। और है क्या कोई नंबर? नहीं है। तो 9 8 है 72। 72 गुना में 7। 7 दूनी 14। 4 हासिल 1। 7 7 49 और 1 504। अब 504 एक ऐसा नंबर आ गया जिसे आप 6 7 8 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन शेष क्या है? वही बात, अलग अलग है तो घटा के देखो। 6 में से 2 घटाएंगे 4। 7 में से 3 घटाएंगे 4। 8 में से 5 घटाएंगे तो, नहीं, 8 में से 4 घटाएंगे 4। 9 में से 5 घटाएंगे 4। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। यानी प्रत्येक दशा में 4 4 बच रही है। तो हमें क्या घटाना होगा? 4 घटाना होगा इसमें से। कितना आएगा? 500। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है? 500 का 150%। तो 500 का देखो, 500 का 100% तो ये हो ही गया। ये 500 किसके बराबर है? 100% के बराबर है। हमें निकालना है 150%, मतलब 50%। इसका 50% मतलब आधा। इसका आधा कितना होगा? 250। हमें पूछा है 150%, तो 500 और 200 कितने हो गए? 750। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। देखो प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा सा लेवल अप करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बना दिया है। ठीक है। ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखो ये वही प्रश्न आ गया। अच्छा, ये आगे रिपीट हो गया। ठीक है। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11 16 21 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष कितना बचता है? 3 बचता है। तो अब की बार क्या करना होगा? इन सभी का क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। और 3 क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो 11 के फैक्टर कराओगे तो कितना आएगा? 11। 16 के फैक्टर कराओगे तो कितना आएगा? 2 गुना में 2 गुना में 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2। 21 का कराओगे तो कितना आएगा? 3 7। और 25 का कराओगे तो कितना आएगा? 5 गुना में 5। और 28 का कराओगे तो कितना आएगा? 2 गुना में 2 गुना में 7। ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है? चलो ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 तो कितनी हो गई? 16। दो तो कैंसिल कर दो। कितने बच गए? अब 3 एक बार रिपीट हुआ है। 5 2 बार रिपीट हुआ है। और 7 एक बार रिपीट हुआ है। और 11, 11 को तो सबसे लास्ट में ले लेंगे, 25 को भी सबसे लास्ट में ले लेंगे। पहले देखो 16 को 7 से कराओ। तो 16 5 जो 80। और 80 और 32 कितने हो गए? 112। 112 हो गए। 112 को 3 से कराओगे तो कितने हो गए? 336। अब 336 को है ना, सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई कराओ। 25 से करो। 25 को कैसे लिखेंगे भाई? 100/4। 4 से काटेंगे तो 4 8 32। और 4 100 के 16, यानी कितने आ गए? 84 100 आ गए। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 से। तो 0 0 4 8 और 4 12। तो वहां से मिलेगी 1 8 और 1 9। 92,400। 92,400 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 11 16 21 25 और 28 से भाग दोगे ना, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमें शेष कितना बचाना है? 3 बचाना है। हमें कहीं घटाने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। नहीं पड़ी तो इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे। 92,400 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 92,403। ठीक है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न था अभी। देखो ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है और प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको खुद सोल्व करने हैं। और इनका प्रश्न है, इनका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है। ठीक है? तो आज की कक्षा में हमने 20 प्रश्न कर लिए अभी। ठीक है। वो सारे के सारे प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है। क्योंकि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं और पीवाईक्यू हमेशा ही गेम चेंजर होते हैं। ठीक है। इसलिए भी आपका कोई भी डाउट हो तो सिंपली हमें सेंड कर सकते हैं। और इस क्लास की पूरी पीडीएफ और पीपीटी आपको मिल जाएगी एक्सपर्ट एज हब के इस टेलीग्राम चैनल की। ठीक है। ये डेली क्लासेस आपको 6:15 बजे मिल जाती है, तो आप क्लास लगाना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।